हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको EIGRP के बारे में कुछ बताऊंगा, थियोरेटिकल बेस। ठीक है, तो फर्स्ट EIGRP, जिसका फुल फॉर्म है एनहेंस इंटीग्रेटेड राउटिंग गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, EIGRP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ये डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दोनों पे वर्क करता है। लिंक स्टेट OSPF यूज करता है और डिस्टेंस वेक्टर अपने RIP IGRP ये यूज करता है। और जो EIGRP है ये दोनों यूज करता है डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट, सो दैट कॉल इज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP टू द फॉलोइंग हाइब्रिड क्यों यूज करता है? ठीक है, पहला पॉइंट है EIGRP यूज डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम दैट्स कॉल्ड ड्यूल। EIGRP ड्यूल पे काम करता है टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ अमंग ऑल फ्लेक्सिबल पाथ। मतलब बताना चाह रहा है कि EIGRP ये यूज करता है ड्यूल डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। जितने पाथ अपने फ्लेक्सिबल पाथ बने हुए हैं एक राउटर से दूसरे जाने पे, ये इसमें से बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है अकॉर्डिंग टू ड्यूल। ड्यूल ऑल्सो हेल्प इंश्योर अ लूप फ्री राउटिंग एनवायरनमेंट। जो ड्यूल है वो ऑल्सो हेल्प करता है अपने लूप फ्री राउटिंग एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट है EIGRP विल फ्रॉम नेबर रिलेशनशिप विथ अर्जेंसी राउटर इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम। जो भी EIGRP रिलेशनशिप बनाता है वो ऑटोनोमस सिस्टम से बनाता है जो कि सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन अपन को करवाना पड़ता है। EIGRP is traffic other than send unicast or a multicast. On IP addresses multicast 224.0.0.10 depend on the EIGRP packet type. Okay. EIGRP reliable transfer protocol use करता है that called RTP reliable transfer protocol is used to ensure delivery of most EIGRP packet कि मतलब जो उसकी पैकेट की डिलीवरी है वो इंश्योर होगी। EIGRP routers do not send periodical full table routing updates। मतलब कहना चाह रहा है कि EIGRP जो है वो बार बार पूरी जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट नहीं करता। वो राउटिंग टेबल अपडेट नहीं करके सेंड नहीं करता। जो पर्टिकुलर अपडेट्स होते हैं वो ही सेंड करता है। जो नेटवर्क में चेंजेस हुए हैं उसी अपडेट को वो सेंड करता है। पूरी राउटिंग टेबल वो बार बार सेंड नहीं करता। Update are sent when change occur. The including only just wait. Update are sent when a change occur, including only the changes. EIGRP is class rest protocol and those support VLSM. Okay. EIGRP support करता है IP, IPX, AppleTalk routing. Okay. EIGRP applies an administrative distance of 19। जो EIGRP की AD वैल्यू होती है वो 19 होती है, 90 होती है फॉर राउटिंग ओरिजिनेटेड, जहां से राउटिंग आ रही है। लोकल जो अपना लोकल बनेगा, लोकल AS सिस्टम, वो उसमें 90 को लेता है और अगर एक्सटर्नल आ रहा है तो उसमें वो 170 AD वैल्यू लेता है। ठीक है। EIGRP use bandwidth and delay by default to calculate its distance matrix. It also supports 3 other parameters to calculate its matrix, that is reliability, load and MTU. Okay. EIGRP has maximum hop count is 224. Those the default maximum hop count is set by 100. Okay. EIGRP much like OSPF build 3 separate table। जैसे OSPF की टेबल होती है ऐसी EIGRP की भी टेबल होती है। पहली टेबल है नेबर टेबल, लिस्ट ऑफ ऑल नेबर राउटर्स। नेबर मस्ट
बिलोंग टू द सेम ऑटोनोमस सिस्टम्स। EIGRP के जो नेबर हैं उनकी राउटिंग टेबल उसके हर राउटर के पास रहती है, मतलब मगर वो सेम ऑटोनोमस सिस्टम्स में हो। टोपोलॉजी टेबल, लिस्ट ऑफ ऑल राउटर्स इन ऑटोनोमस सिस्टम्स। जो भी टोपोलॉजी टेबल है वो पूरी राउटिंग EIGRP की, जैसे एक अपना नेटवर्क बनाए तो हर राउटर पे एक EIGRP की टोपोलॉजी टेबल होगी जिसमें सारे ऑटोनोमस सिस्टम्स आएंगे। राउटिंग टेबल कंटेन अ बेस्ट रूट ऑफ ईच नोन नेटवर्क। हर नेटवर्क पे जाने के लिए एक बेस्ट रूट होगा जो SHO-IP रूट टेबल होती है, दैट्स कॉल्ड अ राउटिंग टेबल। ओके। EIGRP नेबर, EIGRP form neighbor relationship called adjacency with other router in the same AS by exchanging hello packet। जैसे ही वो रिलेशनशिप बनाता है पहले वो देखता है कि सेम नेटवर्क में है कि नहीं है, देन वो एक्सचेंज हेलो पैकेट करता है। ओनली आफ्टर द adjacency इज फ्रॉम कैन राउटर शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। जब जैसे उसकी adjacency बन जाती है वो राउटिंग टेबल अपडेट इंफॉर्मेशन सेंड करता है, शेयर करता है एक दूसरे से। हेलो पैकेट आर सेंड मल्टीकास्ट एड्रेस also is 224.0.0.10 by default on LAN and high speed WAN interface। EIGRP hello are sent every 5 seconds और slower WAN link T1 speed और slower EIGRP hello are sent every 16 seconds by default। अगर अच्छी स्पीड है WAN की तो 5 सेकंड में, अगर लो है T1 स्पीड है तो 60 सेकंड में बाय डिफॉल्ट सेंड करता है। EIGRP हेलो टाइमर कैन बी सेट पर इंटरफेस बेसिस। जो भी EIGRP का हेलो टाइमर है वो पर इंटरफेस बेसिस पे अपन सेट कर सकते हैं, जिसकी कमांड है इंटरफेस पे जाके IP hello -interval EIGRP 10 जो भी चल रहा है उसके आगे अपन टाइमर दे सकते हैं। ठीक है, EIGRP के आगे टाइमर दे सकते हैं। The above command allow us the changes the hello timer or to 7 सेकंड। जैसे अपन ने इसमें बता रखा है 7, तो 7 सेकंड फॉर ऑटोनोमस सिस्टम 10। EIGRP 10 का जो भी टाइमर है वो 7 है। ठीक है। In additional to the hello timer, EIGRP never are stamped with the hold timer। The hold timer indicate to how long to router should be wait before making mark the neighbor interactive if the support receiving hello packet from that neighbor। होल्ड डाउन टाइमर ये बताता है कि अगर कोई नेटवर्क डाउन हुआ तो कितने देर के लिए डाउन हो। अगर वो 15 सेकंड के बाद भी हेलो पैकेट नहीं भेजता तो उसको होल्ड डाउन डेड कर देते हैं, उसे कहते हैं अपन होल्ड डाउन टाइमर। बाय डिफॉल्ट द होल्ड डाउन टाइमर इज 3 टाइम द हेलो टाइमर। लाइक 5 सेकेंड अगर अपन ने मानते हैं तो 3 बार भेजेगा, 5, 10, 15। ओके, तो 15 सेकेंड इज द होल्ड डाउन टाइमर। अगर स्लो लिंक है तो 80, क्योंकि 60 सेकेंड में वो अगर T1 अपन यूज करता है तो 60 सेकेंड में बाय डिफॉल्ट भेजता है, तो 6 6 12 18, तो 3 बार पैकेट भेजा तो 180 उसका होल्ड डाउन टाइमर हो गया। होल्ड डाउन टाइमर कभी अपन सेट कर सकते हैं, वो भी पर इंटरफेस होगा। IP होल्ड इंटरवल EIGRP 10 जो ऑटोनोमस सिस्टम है, देन 21। ठीक है, द 21 इज द होल्ड डाउन टाइमर अगर अपन ने सेट किया है। Changing the hello timer does not automatically change and the hold down timer additional। Hello and hold down timer do not need to match between routers EIGRP। अगर अपने एक एंड पे हेलो टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर अलग अलग है, डिफरेंट है राउटर्स में, तो भी वो रिलेशनशिप बनाएगा। बट जो OSPF है उसमें होल्ड डाउन टाइमर और हेलो टाइमर सेम होना चाहिए। EIGRP a neighbor table is consent for the EIGRP hello packet which is including information। जो भी हेलो पैकेट है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। फर्स्ट है IP एड्रेस ऑफ द नेबर राउटर। ठीक है,
the local interface that receive neighbor hello packet, the hold down timer, a sequence number of indicate the order of neighbor we learn. Adjacency will not form unless the primary address of connecting interface on the same net subnet same होना चाहिए. Neighbor cannot be formed a secondary address. Neighbor पे secondary address नहीं होना चाहिए. If connecting interface are different subnet, a EIGRP route will log a following error to console when a multicast hello is received. उसमें अगर आपने एक नेटवर्क दिया 192.168.1.0, ठीक है, और दूसरे पे चल रहा है 172 या दूसरा नेटवर्क, तो वो एरर दे देगा कि कॉमन सबनेट में नहीं है, ठीक है, तो वो अपना बनेगा नहीं. ऑलवेज इंश्योर द प्राइमरी आईपी एड्रेस बिलोंग टू द सेम सबनेट बिटवीन EIGRP नेबर्स सबनेट सेम होने चाहिए अगर अपन EIGRP रिलेशनशिप बना रहे हैं. टू द लॉग ऑल नेबर मैसेज आर एरर्स टू कंसोल यूज द फॉलोइंग. अगर अपन चाहते हैं कि EIGRP की जो भी लॉग्स हैं, जो भी एरर्स हैं, वो अपन को शो करे, तो उसके लिए फॉलोइंग कमांड लगाइए. राउटर EIGRP AS नंबर में जाइए, फिर लिखिए EIGRP लॉग नेबर चेंजेस एंड EIGRP लॉग नेबर वार्निंग्स. जो भी चेंजेस एंड वार्निंग्स है वो आप हमको इंडिकेट कीजिए. ये इसके बारे में बता रहा है. द EIGRP टोपोलॉजी टेबल. EIGRP टोपोलॉजी टेबल पे देखते हैं अपन. Once EIGRP neighbors are from adjacency, they will begin a share routing information. जैसे adjacency बनती है वो अपनी routing table शेयर करते हैं. Each router update contain a list of all router known that the router. हर राउटर अपनी एक खुद की टोपोलॉजी बनाएगा, ठीक है. Then a specific matrix those routes. वो मैट्रिक्स से कैलकुलेट करके उसके रूट्स बनाएगा. All such router are added to EIGRP router topology table. The route will be lowest matrix to each network will become a feasible distance FD. The feasible distance of each network will be installed into the routing table. जिसकी भी FD कम होगी वो routing table में अपडेट हो जाएगा. The feasible distance is delivered from the AD administrative distance from a router sending updates, and the local router matrix will be advertiser router. Okay. इसमें बता रखा है राउटर बी फ्लेक्सिबल डिस्टेंस. चलो ये छोड़ दीजिए. अपन बात करते हैं अब EIGRP पैकेट. EIGRP 5 तरीके के पैकेट यूज करता है. हेलो पैकेट, दैट इज मल्टीकास्ट. अपडेट पैकेट इज यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों, ठीक है. क्वेरी पैकेट मल्टीकास्ट, रिप्लाई यूनिकास्ट, एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट आर यूनिकास्ट, ठीक है. हेलो पैकेट आर यूज फ्रॉम नेबर रिलेशनशिप and where explained the delay detail previously. Hello packet are always multicast to address 224.0.0.10, ठीक है. रिलेशनशिप बनाने के लिए हेलो पैकेट होता है, दैट इज ये मल्टीकास्ट करता है. अपडेट पैकेट आर सेंड बिटवीन नेबर टू बिल्ड अ टोपोलॉजी. अपडेट पैकेट भेजता है जिससे अपनी टोपोलॉजी बने एंड राउटिंग टेबल भी बने. अपडेट सेंड अ न्यू नेबर्स आर सेंड यूनिकास्ट. अगर नया नेबर बनता है तो उसको यूनिकास्ट करता है, अगर पहली बार बनता है तो वो मल्टीकास्ट करता है. हाउएवर इफ राउटर मैट्रिक्स चेंज होते ही अपडेट आर सेंड द मल्टीकास्ट टू एड्रेस. अगर जैसे उसकी एडी वैल्यू चेंज होती है, नहीं एडी वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स अगर उसकी चेंज होती है तो वो राउटिंग टेबल को, क्योंकि सबको भेजना होगा, तो वो मल्टीकास्ट करेगा.
क्वेरी अपडेट, अगर कोई राउटर क्वेरी करता है तो यूनिकास्ट करता है। क्वेरी पैकेट आर सेंड बाय राउटर व्हेन अ सक्सेसर राउटर फेल, अगर राउटर फेल होता है तो उसको क्वेरी मैसेज करता है। एंड दे आर नॉट फिजिकल सक्सेसर इन द राउटिंग टेबल, द राउटर प्लेस द रूट इन द एक्टिव स्टेट, जो भी उसका पर्टिकुलर रूट होगा वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, मतलब वो सर्च कर रहा है, एक्टिव मीन्स सर्च। एंड क्वेरी इट्स नेबर फॉर अल्टरनेटिव रूट्स, क्वेरी पैकेट आर सेंड अ मल्टीकास्ट, क्वेरी मैसेज मल्टीकास्ट करता है। ओके, अच्छा, सबको बताने के लिए कि ये वाला राउटर कहाँ है, इसलिए वो मल्टीकास्ट करता होगा। अच्छा ठीक है, जो भी डेड हुआ होगा ठीक है। रिप्लाई पैकेट आर सेंड इन रिस्पॉन्स टू क्वेरी पैकेट, अगर क्वेरी पैकेट कोई आता है तो उसको रिप्लाई करता है तो वो यूनिकास्ट होता है। In the responsible router, the alternative routes feasible distance reply to packet are unicast. Okay. Recall the EIGRP utilization RTP protocol to ensure the reliability delivery to most EIGRP packet deliverer are guaranteed by the having packet acknowledgement using, ठीक है, acknowledgement use करता है reliable transfer protocol RTP। Acknowledgement packet are also called ACK, AUK, or simply hello packet with no data other than acknowledgement number। okay. जो RTP है, एक सेकेंड, वो एक्नॉलेजमेंट कब कब देता है? अपडेट्स पैकेट्स पे, क्वेरी पैकेट्स पे और रिप्लाई पैकेट्स पे। भाई अपडेट्स आ गया उसका एक्नॉलेजमेंट, क्वेरी आ गई उसका एक्नॉलेजमेंट, और रिप्लाई करते हैं उसका भी एक्नॉलेजमेंट। हेलो का वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, वो इज नॉट रिक्वायर्ड। राउटर टेबल EIGRP रूट स्टेट, दो तरीके के रूट स्टेट्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव है तो अपनी रिलेशनशिप नहीं बनी हुई, वो सर्च कर रहा है। पैसिव स्टेट में है तो रिलेशनशिप बनी हुई है। अब पैसिव स्टेट इंडिकेट द राउटर इज रीचेबल, जैसे मैंने बताया, एंड द EIGRP इज फुल्ली कवरेज। स्टेबल EIGRP नेबर विल बी हैव ऑल रूट्स इन द पैसिव स्टेट, अगर पैसिव में तो उसको ऑल रूट्स आ रहे हैं। A root is placed in the active state when the successor and the feasible successor fail, जैसे सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर फेल होता है तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। फोर्सिंग द EIGRP टू सेंड आउट क्वेरी पैकेट एंड रिकवरेज। मल्टीपल रूट इन द एक्टिव स्टेट इंडिकेट द unstable EIGRP network. If the feasible successor exit, a root should never enter the active state. Root will become stuck in active when router कब stuck in active में आता है? When the router send a out of query packet but does not receive reply, अगर वो बार बार सेंड कर रहा है अपडेट क्वेरी और पैकेट उसका रिप्लाई नहीं आ रहा इन द 3 मिनट्स, तो स्टक इन एक्टिव में चले जाता है। राउटर विल बिकम स्टक इन एक्टिव। इन द अदर वर्ड्स, अ रूट विल बिकम ऐसा ही है लाइक स्टक इन एक्टिव इफ EIGRP फेल टू रिकवरेज, द लोकल राउटर विल क्लियर द नेबर adjacency with the any router that the fail to reply is all the router EIGRP state। अगर वो 3 मिनट्स में नहीं भेजता तो स्टक इन एक्टिव में चले जाता है और सबको बता देता है कि वो एक्टिव स्टेट में चले जाए। ठीक है, EIGRP राउटिंग टेबल। ठीक है ठीक है ठीक है। EIGRP मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट वो बैंडविड्थ और डिले पे बात करता है। बैंडविड्थ K1 होती है, ये K1 K2 K3 K4 K5 तक करता है। तो बैंडविड्थ का K1 होता है, लोड का K2, डिले का K3, रिलायबिलिटी का K4, MTU का K5। बैंडविड्थ अपन बात करते हैं। स्लोएस्ट लिंक इन द रूट टेबल मीन्स किलोबाइट्स, जो भी
ये बैंडविड्थ किलोबाइट्स में होती है और स्लोएस्ट लिंक को वो लेती है, ठीक है। लोड, रिलायबिलिटी, एवरेज, इंटरफेस, डिले, ठीक है, ये कुछ नहीं है ऐसा। कैलकुलेटिंग लोड ऑफ आउटगोइंग इंटरफेस इन द पाथ गिवन है। लोड हमेशा 255 रहता है, रिलायबिलिटी ऑल्सो 255 एंड टी इज 1500, ठीक है। By default, only bandwidth delay and use this indicate to IGRP. Expect IGRP more greater than multiple bandwidth delay. Bandwidth delay are determined by default interface, ठीक है। By default, full formula is this one, okay. ये इसका फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। अगर अपन को मैट्रिक्स चेंज करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, राउटर EIGRP एस नंबर मैट्रिक्स वेट, उसके बाद 0 यानी ये K1 है, ये K2 K3, जिसको ऑन करना है, जो 0 है यानी ऑफ, जो 1 है वो ऑन। The first number is 0. Type of service should be always be 0. Okay. K1, K2, K3, K4. मैट्रिक्स वेट लिख के 0 0 हमेशा लगाना पड़ेगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद अपन ऑन बिट और ऑफ बिट से मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। The actual value of matrix such a bandwidth or delay must be configured indirectly to adjust bandwidth. इनडायरेक्टली भी अपन बैंडविड्थ सेट कर सकते हैं। इंटरफेस में जाके बैंडविड्थ 64 बैंडविड्थ और जो डिले है भाई अपन को कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेट नहीं करना चाहते अपन, वैसे ही इनडायरेक्ट वे में करना चाहते हैं। तो अपन को बैंडविड्थ पता है कौन सी कितनी बैंडविड्थ चल रही है, तो इंटरफेस सीरियल नंबर या किसी में भी इंटरफेस पे जाके बैंडविड्थ 64 IP बैंडविड्थ परसेंटेज EIGRP जो एस नंबर जा रहा है और 30 कर देंगे। तो इसमें हाउ टू कमांड टू डोंट नो दैट्स इट, इंडिकेट द फिजिकल स्पीड, ठीक है। वो 50 और 30 पे ले लेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। डिले ऐसे दे देंगे, ठीक है। ये इस डिफरेंस में इंटरफेस में जाके एएस नंबर अपन 1 से लेके 65,535 तक दे सकते हैं, ठीक है। The neighbor statements have two purposes of EIGRP. First, they identify which network which should be advertised on the EIGRP route similar to RIP. Second, they identify the interface on the local route. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बता रहा है जो वर्जन 12.0 है, the network statement were classful deposit the fact of EIGRP is classless routing. For example, of the network is command 10.0.0.0 command will be advertised for directly connected interface belong the /8. ओके, अगर 10.0.0.0 डाल दिया और एंटर कर दिया तो बाय डिफॉल्ट 8 का लेगा क्योंकि वो क्लास A का है, ठीक है। और 2.0 के अंदर आगे जाके जो उसके 2.0 से लेटर है उसमें आपको देना पड़ेगा सबनेट मास्क, ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क। आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, थैंक यू।